हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पिक्चर ऑप्शन के बारे में कि जो पिक्चर ऑप्शन दिया गया है एमएस वर्ड में उसका यूज क्या है और किस कंडीशन में और कैसे करते हैं। तो चलिए इसको सीखने के लिए हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ध्यान दो इधर। सबसे पहले आ जाते हैं इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जो ऑप्शन दिया है पिक्चर। देखिए जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो पिक्चर ऑप्शन है इसका यूज हम उस कंडीशन में करेंगे जब कोई पिक्चर कहीं पे इंसर्ट करना हो। ठीक है, तो सपोज मैं एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा हूं और वहां पे पिक्चर हमको इंसर्ट करना है, तो मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले इंसर्ट पे आएंगे और उसका पिक्चर लगाना हमको, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद से अब आप जहां पे पिक्चर रखी हो आप पिक्चर को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए इसमें पिक्चर कुछ रखे गए हैं कवर पेज के, और भी देख लेते हैं यहाँ पे यह लैब का पिक्चर है, तो आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिए या पेन ड्राइव में हो आपका, कहीं से भी आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो भी इसमें दिया है उसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इंसर्ट करा देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंसर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे किनारे किनारे जो डॉटेड लाइन बन रहे हैं, ये डॉटेड दिख रहा है आपको। हम इसी के सहारे इस पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कि आपको पिक्चर कहाँ पे रखना है। तो चलो मैं इतना छोटा कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद से फिर हम इसी पे क्लिक करते हैं और देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिया है रोटेट का। हम चाहेंगे तो इस पिक्चर को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कभी रिक्वायरमेंट पड़ गया तो आप पिक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे रोटेट कर सकते हो क्या। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, इसको अगर एक जगह से दूसरी जगह उठाना है जिसके लिए तरीका होता है तब उठ चल जाएगा। ठीक है, अगर पिक्चर को आपको मूव कराना है इसमें, तो पिक्चर को मूव कराने के लिए सबसे पहले देखो ऐसे मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको मूव कराने के लिए आपको फॉरवर्ड पे आना पड़ेगा और फॉरवर्ड पे आने के बाद यही पे एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, रैप टेक्स्ट क्लिक करोगे और यहीं पे एक ऑप्शन आएगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, तब ये इमेज कहीं भी जा सकता है। ठीक है, मतलब जब पिक्चर आप इंसर्ट कराओगे तो अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी मूव कराना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बोलिए। पिक्चर इंसर्ट कराने के बाद से आपको फॉर्मेट पे आना होगा और फॉर्मेट पे आने के बाद से रैप टेक्स्ट, और आपको इसमें से किसी का इस्तेमाल कर लोगे तो चला जाएगा, लेकिन सबसे बेटर होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने किया और मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पिक्चर लाना बताया आपको कैसे लाते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा हम इंटरनेट से कोई डाउनलोड कर ले तो उसमें थोड़ा सा एडिटिंग करना इजी रहेगा और बेटर तरीके से आपको बताते हैं। आ जाते हैं क्रोम पे। एक ले लेते हैं हम जीआईटी का लोगो।
यहीं पे राइट क्लिक करेंगे, सेव कर देंगे। चलो फिर हम आते हैं और MS वर्ड पे आ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस पे इंसर्ट पे आते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आया, लोगो पे क्लिक किया, इंसर्ट किया। देखिए ये हमारा लोगो इंसर्ट हो गया। थोड़ा इसको हम छोटा करते हैं। अब इसके बाद से इस पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जिसपे इस्तेमाल करके अच्छे से हम डिजाइनिंग इसका कर सकते हैं। जैसे बाहर क्लिक किया तो देखो एक ऑप्शन आ रहा था फॉर्मेट, वो गायब हो गया। लेकिन जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो गया। मतलब अगर पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करना है, पिक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना होगा तो फॉर्मेट का मेनू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कई सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। पहला एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, ठीक है, अरेंज, साइज, वो हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया है रिमूव बैकग्राउंड। मतलब अगर आपके पास कोई पिक्चर है और उसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है, तो आप रिमूव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करके। तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो रहा, कुछ ऐसा दिखाई देगा। किसी पिक्चर पे करेंगे तो सबसे बेटर आएगा। देखो बस यही आ रहा है, वो सब बैकग्राउंड में ले रहा था, बस जी को लाया। कोई पिक्चर रहेगा उसका बैकग्राउंड लगा रहता तो सबसे बेटर रहता। तो आगे हम अभी पिक्चर इंसर्ट करा के दिखाएंगे, उसके लिए पिक्चर भी लाए। अगला ऑप्शन देखो, यहीं पे ऑप्शन करेक्शन। जो पिक्चर दिया इस पे करेक्शन पे जब जाओगे तो यहाँ से देखो कि पिक्चर के कई सारे फॉर्मेट दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपको लेना है। तो बाय डिफॉल्ट इनेबल इसमें से है, या हम चाहेंगे तो ऐसा भी ले सकते हैं। क्लिक करके चेंज हो रहा है, देखना दिख रहा आपको ना। तो यहाँ पे पिक्चर को करेक्शन कर सकते हो, दूसरा कोई फॉर्मेट ले सकते हो। अब आप चाहते हो उसका कलर भी चेंज हो जाए, तो आप आओगे कलर पे और देखो बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें से कोई कलर ले सकते हो इसी इमेज का। क्या यहाँ से कैसे ओपन करोगे, क्या प्लग बना लो, उसके बाद पिक्चर पे सेव करके ओपन कर लेना। हाँ? क्या करना है, इस पे पिक्चर हम ओपन किए, इस्तेमाल करके सेव कर लें, फिर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है, यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको सेव करना पड़ेगा एक बार। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको यह कलर अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, देखो मोर वेरिएशन पे आइए, और भी बहुत सारे कलर दिए गए हैं, आप इसमें से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी कोई इमेज लाते हो और सोच रहे एडिटिंग करके उसका कलर चेंज कर लें, तो कलर ऑप्शन से किया जा सकता है। क्लियर है सबको। उसके बाद अगला है आर्टिस्टिक इफेक्ट। मतलब जो हम लोग बनाते हैं नॉर्मल पेंसिल से, कुछ ऐसा इफेक्ट हमको देना है, तो उसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट का। तो देखो किसी यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें कोई एक चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक है आपको ना। चलो हम कोई एक अप्लाई करते हैं, क्लिक करके आएगा और टाइम नहीं, सब एक ही जैसा नहीं लगेगा। किसी फोटो भी दिखाऊंगा तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, आने दो, अभी इंसर्ट कराएंगे, पहले इसको समझ लो, फोटो भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे को दिख रहा सही। ठीक है, तुम लोग तो अच्छा नहीं दिख रहा होगा, ध्यान देना। भी बताऊंगा फोटो भी इंसर्ट करा के, मतलब आर्टिस्टिक इफेक्ट, मतलब जो हम लोग नॉर्मल वैसे बनाते हैं उस वैसा इफेक्ट आ जाएगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसा था वैसे हम क्लिक करते हैं पहले। उसके बाद से है अगला कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर का मतलब क्या है, जो इमेज का साइज है, अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हो, देखिए किसी पर्टिकुलर साइज के हिसाब से तो किया जा सकता है। तो जैसे जैसे कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करेंगे, कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा समझना। कहा जा रहा है प्रिंट, मतलब अगर तुम सोच रहे प्रिंट में इसको प्रिंट करना है, तो आप इस पे क्लिक करना। अगर किसी वेबसाइट पे आपको इसको लोड करना इस डॉक्यूमेंट को, तो सेकेंड वाले पे क्लिक करना। अगर ईमेल से इसको सेंड करना चाहते हो तो थर्ड वाले पे क्लिक करना। और प्रेजेंट टाइम में जो डॉक्यूमेंट का रेजुलेशन उसकी सबसे चाहिए, तो यूज डॉक्यूमेंट रेजुलेशन पे क्लिक करेगा। होता क्या समझिएगा, जैसे मान लो इसको हमको प्रिंट करना है प्रिंटर के सहारे, तो इसकी क्वालिटी यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे, उस क्वालिटी में प्रिंटर प्रिंट कर देगा। लेकिन इसी डाटा को जो हमने बनाया है किसी वेब पेज पे डालना है, फोटो वेबसाइट पे डालना है, ठीक है, तो उसके लिए कहां पे क्लिक करेंगे,
यहाँ पे सेकेंड वाले पे स्क्रीन गुड फॉर द वेब पेज एंड प्रोजेक्टर, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके हिसाब से हमारा कंप्रेस हो जाएगा पिक्चर। अगर ईमेल के सहारे किसी को भेजना है, सेंड करना है, तो उसके लिए ईमेल मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइड ऑफ शेयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट टाइम में जो डॉक्यूमेंट पे है वही रहने देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। चलिए हम कर देते हैं, सपोज मान ली ईमेल पे भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देंगे। मतलब ओके करने के बाद वो अपने आप से कंप्रेस हो जाएगा। सर कहोगे सर कुछ पता नहीं चला, ध्यान देना कुछ पता भी नहीं चलता है, रियल में कंप्रेस हो चुका है। किसके हिसाब से? तो ईमेल के हिसाब से। तो आप डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किए हो, कोई पिक्चर इंसर्ट कराए हो, तो इसमें से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हाँ जाएगा, लेकिन बेटर तरीका यही होता है कि आप कंप्रेस करके भेजो, सही रहेगा। अभी भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन दे दिए तो उसका इस्तेमाल कर ले तो और अच्छा रहेगा। समझे ना? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और अगला चेंज पिक्चर, जो आपने पिक्चर लगाया है इसके जगह अगर कोई दूसरा पिक्चर लगाना है तो क्या करोगे? यहाँ पे चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे। देखो ये नॉर्मल जो पिक्चर इंसर्ट कराए हैं तो इसका साइज कुछ अलग होता है। ठीक है, तो अगर कंप्रेस पिक्चर का मतलब पिक्चर के साइज को रिड्यूस करना। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट्स टू रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है, मतलब ये पिक्चर के साइज को रिड्यूस करना, थोड़ा सा कम ज्यादा करना किसी पर्टिकुलर, ठीक है, डाटा पे भेजने के लिए तो कंप्रेस करना पड़ता है। अब बोला जाता है कि अगर प्रिंटर से प्रिंट करना है तो फर्स्ट पे क्लिक कर दो प्रिंट, ठीक है, एक्सलेंट क्वालिटी और मर्ज द प्रिंटर इन द स्क्रीन, इस पे क्लिक करिए। अगर आपको इसी को इंटरनेट पे लोड करना है, कहीं इंटरनेट पे डालना है वेब डिजाइनिंग करते समय, तो जो वेब डिजाइनिंग करते हो लोड करते डालते हैं, तो सेकेंड वाले का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी डाटा को ईमेल से भेजना चाहते हो तो ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। और प्रेजेंट में केवल डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाहते हो डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। अपने आप हो जाता है वैसे, ठीक है, एग्जैक्ट पता नहीं चलता है लेकिन रियल में कंप्रेस होता है। ठीक है, फिर से क्लिक करो, अगला चेंज पिक्चर, मतलब इस पिक्चर के जगह कोई दूसरा पिक्चर हमको लगाना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते किसका? चेंज पिक्चर का। फायदा क्या होता है? जैसे मान लो इस पिक्चर पे अगर दूसरा कोई पिक्चर लगाएंगे तो सेम इसी साइज का पिक्चर आएगा, सेम इसी साइज का पिक्चर आएगा, हमको छोटा बड़ा नहीं करना होगा। लेकिन हम सोच रहे इसको डिलीट करके फिर से दूसरा कोई पिक्चर लाएं तो दिक्कत क्या होगा? फिर से साइज को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल ना करके चेंज पिक्चर पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉम ए फाइल और विंग इमेज सर्च। वन ड्राइव मतलब किसी ड्राइव पर रखे हो तो भी ला सकते हो। तो चलिए हम इस बार इंटरनेट से डायरेक्टली लोड करा देते हैं। फ्रॉम ए फाइल में समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, कंप्यूटर में जो रखा गया है। चलिए आते हैं यहाँ पे और इसको सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कई लोग ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्या सेलेक्ट कर ले? बोलिए कौन सा इमेज ले? अल्लू अर्जुन? रॉकी भाई मत लो, कोई बात नहीं, ध्यान दो। मतलब कुछ समझाना है, ठीक है ना, पसंद नहीं करना है यहाँ पे, ध्यान दो। चलिए यहाँ पे आते हैं और आने के बाद इसको इंसर्ट किया। अब देखिए क्या हुआ, फायदा क्या हुआ था, मतलब वही साइज था, लेकिन बाहर क्लिक कर देते, अगर फिर से पिक्चर इंसर्ट करते तो दिक्कत क्या होती है? साइज बहुत बड़ा आता है, फिर से इमेज को छोटा बड़ा करना पड़ा। दिखा दूं मैं आपको, ये अलग है, इंसर्ट पे पिक्चर। अब देखो मैं यही पिक्चर ले रहा हूँ यहाँ से, देखो इसका साइज देखो कितना हो गया, बड़ा आ गया, फिर से इसको छोटा बड़ा करिए। इसीलिए हम लोग पिक्चर पे क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर ले जाते हैं। समझ आया आपको चेंज पिक्चर क्या करता है? चलिए अगला है रिस्टेड पिक्चर। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कलर लाके यहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो नहीं जैसा इमेज था अपने हिसाब से रिसेट कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिसेट पिक्चर, रिसेट पिक्चर एंड साइज। अगर साइज को छोटा बड़ा किया है तो चलिए हमने कर दिया रिसेट पिक्चर, तो जैसा था हमारा देखो पिक्चर आ गया। तो अगर कोई फॉर्मेटिंग करते हो आप लोग, ठीक है, तो उसको रिसेट करके ला सकते हो। हाँ नहीं नहीं, वो हट जाएगा, दूसरा पिक्चर आ जाएगा। कहाँ दोनों था? GIT बाद में ला के दिखाए हैं तुमको। ठीक है, कहाँ है देखो, हटाते हैं, कहाँ दिख रहा है? यहाँ से क्लिक करो, कहाँ दिख रहा है? ठीक है, दोनों नहीं आएगा, वो हट जाएगा, नया वाला आ जाएगा।
ऑप्शन समझ आ रहे हैं आपको? तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। अगला है पिक्चर स्टाइल। अगर इस पिक्चर को कुछ फ्रेम में रखना हो, अलग स्टाइल देना हो, तो आप क्लिक करो और इतने पिक्चर के स्टाइल दिए गए, आप कोई भी पिक्चर की स्टाइल यहां से ले सकते हो। ठीक है, और स्टाइल हमने चेंज किया, अपने हिसाब से ले लेना है आप। उसका कलर भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर दोगे, कुछ ऐसा आएगा। तो आपकी मर्जी, यहाँ पिक्चर स्टाइल कौन सा चाहिए आप ले लीजिएगा। ये हमने लगा दिया। अब सुनना थोड़ा सा, अगला नेक्स्ट क्या है, पिक्चर बॉर्डर। तो पिक्चर बॉर्डर का मतलब क्या, जो किनारे किनारे बॉर्डर दिख रहा है, अगर इसका कलर चेंज करना है तो पिक्चर बॉर्डर पे जाके हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कि कलर कौन सा आपको अच्छा लग रहा है वो ले लेना। हाँ, इसके विड्थ को, ठीक है, हाइट को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग जी, बढ़ा घटा सकते हैं। कलर भी अपने रिक्वायरमेंट के साथ चेंज कर सकते हैं, कर ले जाओगे। उसका पिक्चर इफेक्ट, इसका इफेक्ट और भी अलग देना है तो देखो अलग अलग लुक चेंज हो जाएगा ऐसे, मतलब फ्रेम का। देखो क्लियर है? ऐसे हमने क्या किया, यहाँ से इफेक्ट दे सकते हैं। शैडो पे आओगे तो शैडो इफेक्ट ऐसे आएगा, रिफ्लेक्शन यह है, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिए कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हमने पहला जो बाय डिफॉल्ट वही रहने देते हैं। उसके बाद पिक्चर लेआउट, मतलब इस पिक्चर को अदर इनके अलावा किसी अदर लेआउट में रखना है तो आप क्लिक करिए और इतने पिक्चर के लेआउट हैं आप उसमें रख सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, राकेश लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जो लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पिक्चर स्टाइल का मतलब क्या है कि आप जो पिक्चर बनाए हो उसका स्टाइल अलग चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसे बनाना है। ये स्टाइल दिए, कलर चेंज करना है तो उस स्टाइल का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये पिक्चर स्टाइल में दिए गए हैं, आप फॉरवर्ड पे क्लिक करिए। ठीक है, तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करना। चलो मैं अंडू करता हूं। उसके बाद फिर से बाहर क्लिक करके पिक्चर पे आता हूं। और अगला है देखो पोजीशन। इस पोजीशन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा कुछ पिक्चर इंसर्ट करना होगा। क्या हो, इसके नीचे नहीं यार, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर नहीं है, थोड़ा बहुत एडिटिंग दिया है। ठीक है ना, फोटोशॉप जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो उसमें दिया है, थोड़ा सा नॉर्मल सॉफ्टवेयर पे पिक्चर उक्चर लगाना, थोड़ा सा एडिटिंग करने के लिए दिया है। ठीक है, फोटोशॉप पे सारे प्रोसेस दिए गए हैं। चलिए हम थोड़ा करते हैं इक्वल और लिख देते हैं रैन, ब्रैकेट को ओपन और 50 ब्रैकेट बंद, इंटर। तो बहुत सारे टेक्स्ट आ चुके हैं हमारे। अब थोड़ा ध्यान देना आप लोग, इतना ज्यादा आया। तो अब देखो, मैं सोच रहा हूं इस पिक्चर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट करूं इस टेक्स्ट पे। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर्मेट में पोजीशन का। मतलब देखो अब क्या होता है समझना थोड़ा सा। पोजीशन में इतने ऑप्शन दिए गए, मतलब आप इस पिक्चर का साइज, मतलब पोजीशन क्या रखना चाहते हैं, तो मैं कर दिया टॉप, तो सबसे टॉप पे आ गया, दिख रहा है आपको। और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। अगर मैं सोच रहा हूं नहीं इसको यहाँ पे नहीं रखना है, ठीक है, सेंटर में रखना है, ठीक है, राइट साइड मूव करना है, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट सेंटर, सेंटर सेंटर, ठीक है, राइट सेंटर, बॉटम, मतलब अपने पिक्चर को कहां पर एडजस्टमेंट करना चाहते हो आप वहां पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। दिख रहा है आपको, मतलब पोजीशन ऑप्शन यही करता है कि इस पिक्चर का पोजीशन क्या रखना है, तो यहां से हम पोजीशन सेट कर सकते हैं कहां पर रखना है। वही ऑप्शन यहां भी दिया, थोड़ा सा अलग है इसमें। क्या अलग है, तो पहला ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो जितने हमारे टेक्स्ट हैं उनके ऊपर हमारा क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, अगर हम कर देते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर जैसे आएगा कुछ, जैसे यहाँ पे मूव कराते जहां जहां देखो वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा सारा टेक्स्ट। ऐसे देखते होगा आप लोग बुक में, लाना है यहाँ पे बस क्लिक कर दिए, इसका मतलब यह होता है।
फिर से क्लिक किया, आगे यहाँ पे अगर टाइट पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा दिखाएगा, फिर किनारे 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 इमेजेस आ जाएंगे। थ्रो कर देंगे तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हो जाएंगे ऊपर नीचे, कम स्पेस लेगा। मतलब पिक्चर को आप कहाँ रखना है टेक्स्ट के सामने वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट अगला है और टॉप एंड बॉटम, या ध्यान देना अगर सोच रहे हो नहीं पिक्चर हमारा बीच में हो, ऊपर भी टेक्स्ट हो नीचे भी टेक्स्ट हो, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टॉप एंड बॉटम। अब आइए देखो, दिख रहा है आपको, ऊपर भी टेक्स्ट है नीचे भी टेक्स्ट है, तो उस कंडीशन में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगला है बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब तुम सोच रहे हो कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके नीचे हमारा इमेज है, तो उसके लिए हम आते हैं इन फ्रंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाते हैं, मान लो यहाँ पे सेट कर दे रहा हूं मैं, सेकेंड वाले पे क्लिक करके ऐसे एडजस्टमेंट हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ नो इसके ऊपर हमारा क्या हो जाए, टेक्स्ट भी आ जाए और पिक्चर नीचे हो जाए, तो बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो इमेज के ऊपर क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। और ऐसा कंडीशन कई बार आ जाता है, आपको करना पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन है वह है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है, वो टेक्स्ट के ऊपर रहेगा और अपने हिसाब से कहीं भी इसको एडजस्टमेंट कर देगा। हाँ, जितना स्पेस लेगा उतना जगह वह ढक लेगा, उसके नीचे वाला टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा, इतना ध्यान रहे। तो सबसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो स्क्वायर्स का, ठीक है, टॉप एंड बॉटम्स का, इन सब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा वहां पे करते हैं जब टेक्स्ट को हमको अपने इमेज को फ्रंट पे लाना हो, दिखाना हो। आते हैं, हमने क्लिक कर दिया स्क्वायर और यहाँ पे ला दिया, छोटा कर दिया, कर ले जाओगे, समाना ना क्या ऑप्शन है, इसका क्या यूज है। अब देखो मैं पोजीशन भी बता दिया और अब टेक्स्ट भी बता दिया। यह जो ऑप्शन है हम लोग वो सीपेज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीपेज में बेटर तरीके से हम लोग समझेंगे कि ब्रिंग टू फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है। सिलेक्शन पेन तो पढ़ा चुके हैं, आपको याद है आपको, कब होम टाइम में सिलेक्शन पेन, ठीक है, वही ऑप्शन यहाँ पे दिया है। एक से ज्यादा इमेजेज ओपन आएंगे तो शो और हाइड, हाइड ऑल, शो ऑल, पिक्चर को हाइड शो पढ़ाया था मैंने। तो सिलेक्शन पेन वही दिया है, इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, इसमें नया ऑप्शन क्या है, अलाइनमेंट तो हमने अभी पढ़ाया आपको, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में क्या रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप वाला, ठीक है, ग्रुप भी सेपेज में पढ़ाएंगे हम। ठीक है, रोटेशन पढ़ लो आप, रोटेशन मतलब इमेज को रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हो, कैसे करना है। हो जाएगा बाबू, चलिए नेक्स्ट अगला है नॉर्मल स्टाइल, स्टाइल करते हैं इसका, नॉर्मल फॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल किया, उसके बाद आते हैं क्रॉप पे। देखो क्रॉप क्या करता है समझिए, क्रॉप का मतलब क्या है, ये इमेज को क्रॉप करेगा, क्या करेगा, क्रॉप करेगा, और क्रॉप करके जितना हिस्सा आपको चाहिए उतना हिस्सा आप ला सकते हैं। थोड़ा जगह देते हैं इस पे, कुछ समझाना हमको, और थोड़ा इसको ऊपर लाते हैं, थोड़ा साइज को छोटा करते हैं। और जैसे मान लो इमेज है, अब इस इमेज में कोई हिस्सा हमको क्रॉप करना है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे आएंगे, फॉर्मेट क्रॉप, ठीक है, क्रॉप पे क्लिक करेंगे। अब कितना हिस्सा क्रॉप करना है, बस इतना ही हमको चाहिए, इधर से इतना, और आप क्रॉप पे क्लिक कर देंगे, क्रॉप हो गया। अब ऐसा मुझे बहुत सारा चाहिए, ध्यान देना, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, नॉर्मल हमने पोजीशन दिया और इसको हम कॉपी करके कई सारा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, नॉर्मल मतलब पासपोर्ट फोटो जैसा बन जाएगा वैसा नहीं प्रिंट होगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्रॉप कर लिया, आपकी मर्जी कैसे क्रॉप करना है। अगर सेपेज में अगर किसी क्रॉप करना है तो यहाँ पे देखो सेपेज में क्रॉप हो जाएगा, ठीक है, आपकी मर्जी कैसे चाहते हो, ठीक है, ऐसे क्रॉप करना है तो ऐसे क्रॉप हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट सबसे इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट वाले का, कितना हिस्सा क्रॉप करना, क्रॉप करके छोड़ दो, ठीक है, इंटर, इंटर दबाएंगे तो भी हो जाएगा, क्लियर है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल साइज हाइट क्या होना चाहिए,
विड्थ क्या होना चाहिए, अगर कोई कहता नहीं एक्चुअल साइज इतना ही होना चाहिए तो हाइट भी यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे, तो मैं लिख देता हूं जो हाइट होना चाहिए वो 2 इंच, विड्थ 1.5, दिख रहा है। तो एक बार अगर एक्चुअल साइज किसी शेपेज का किसी इमेज का छोड़ना है दिखाना है तो यहां से कर सकते हैं। चलो अब हमने कर दिया कंट्रोल, देखो इसको डबल करना है तो कंट्रोल डी कर देंगे, डबल हो जाएगा, समझे ना। अब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसको डबल करना है कंट्रोल डी, ऐसा हम कई ठो बना सकते हैं इसी के जैसा, बस कंट्रोल डी। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल डी, समझे। 4 बना लिया हमने, फिर से फर्स्ट को सेलेक्ट किया, शिफ्ट से सेकंड को सेलेक्ट किया, थर्ड को सेलेक्ट किया, फोर्थ को सेलेक्ट किया, चारों ने सेलेक्ट किया। सर इसमें कंट्रोल प्लस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कंट्रोल प्लस कर, एक और मतलब दो बना सकते हैं। अच्छा पेंट नहीं, पेंट जैसे काम नहीं करेगा। यहाँ पे ग्रुप पे आएंगे और इसको क्या करते हैं, एक ग्रुप कर लेते हैं, एक ग्रुप में हो जाएगा। अब एक बार कंट्रोल डी और देखो सर जो हम लोग स्टूडियो से फोटो लेते हैं जी, शॉर्ट वाला, उसका साइज कितना, वह फोटोशॉप पे होता है 1.4, ठीक है 1.7 हिसाब से बनाते हैं। तो ये ले लिया ना, देखो 4 4 8, ठीक है, और कंट्रोल डी, फिर से सेलेक्ट किया इसको, ये ग्रुपिंग है कंट्रोल डी, देखो मतलब मैं फोटोशॉप नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन इसी के बहाने आ गया है तो मैं बता दिया है। और आप आइए फाइल पे, प्रिंट पे, बस प्रिंट कर सकते इसको भी, समझे। तो ये फोटोशॉप पे रियल में लोग बनाते दुकानदार, लेकिन मैंने MS वर्ड भी बता दिया कि ऐसे पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट होगा, यही है जितनी अच्छी क्वालिटी उसकी आती है इसमें नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा। हाँ सर उसमें व्हाइट हो जाएगा, इसमें क्या व्हाइट हो जाएगा, नहीं उसमें बहुत सारे तरीके हैं, उसमें फोटो एडिट, फोटोशॉप नाम ही है, ठीक है ना, फोटो एडिटिंग किया जाता है, इसमें फोटो एडिटिंग उतना अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग काम चलाऊं जैसा वैसा बना सकते हो आप लोग, हो जाएगा ना जी। तो इसी से मैंने पिक्चर ऑप्शन से पासवर्ड एक फोटो बनाना भी मैंने बताया और क्रॉप रॉप करके एडिट करना भी बताया। तो ग्रुप हमने बता दिया, हाँ अगर अनग्रुप करना है तो आप लोग सेलेक्ट करो, अनग्रुप कर लो, अब अलग अलग हो जाएगा। अब कंट्रोल डी करेंगे तो एक ही होगा, तो लिख लो, कॉपी में लिखे रहो तो काम देगा क्या, सेपेज को मतलब डबल करना हो या किसी इमेज को डबल करना हो MS वर्ड में तो क्या शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस डी। हो गया बाबू, बोलो। चलिए यहीं पे मैं अभी छोड़ा था ना, कौन सा, आर्टिस्टिक इफेक्ट, देखो अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो ऐसा ही आएगा, अरे क्या सब नॉर्मल, बहुत अंडू करना पड़ेगा, ठीक है, या तो रिसेट करो, कितना रिसेट हो जाएगा तो अच्छा है, आगे ठीक है। अब देखो आ गए आर्टिस्टिक इफेक्ट, आ रहा है जी, हाँ तो आप लोग ऐसे इसमें कौन सा इफेक्ट देना है, तो यह आर्टिस्टिक इफेक्ट है। तो आप लोग आज जितने ऑप्शन यहां से लेके और यहां तक पढ़ाया हूं, बस इस बीच में कौन सा छोड़ा हूं,